गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी में कल 4th लेसन हाफ रीड किया था हमने। आगे का रीड करते हैं। रेड सॉइल, लाल मिट्टी। रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड विच गिव्स देम ए रेड कलर। जो लाल मिट्टी होती है इसके अंदर क्रिस्टलाइन चट्टानें होती हैं जिसके अंदर लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। दिस सॉइल डिफर ग्रेटली इन कलर, डेप्थ एंड फर्टिलिटी। ये मिट्टी जो है इसका रंग अलग होता है, इसकी जो है उपजाऊ क्षमता है वो भी अलग होती है। इट इज़ फाउंड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है इसमें पाई जाती है। इट इज़ लेस फर्टाइल, ये कम उपजाऊ होती है एंड सूटेड फॉर ग्रोइंग ग्राउंड नट्स, माइलेट्स, ज्वार एंड बाजरा एंड पल्सेस। और ये जो है मोटे अनाज उगाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और दालें। नेक्स्ट है आपकी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट मिट्टी, इसको हिंदी में भी लेटेराइट ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसका सेम नाम रहेगा नाम। Laterite soil developed in the humid tropical region. It is reddish brown in color. It has little power to retain moisture. Laterite soil जो है ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी जो आपका जंगल वाला एरिया है इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ये लाल भूरा कलर होता है इसका। इट हैज़ लिटल पावर टू रिटेन मॉइस्चर, इसमें नमी को रोकने की पावर जो होती है वो कम होती है। इट इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय लीचिंग प्रोसेस, ये निक्षालन प्रक्रिया से ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी इसमें से पानी और जो दूसरे अपने मिनरल्स हैं वो पानी से छन के नीचे चले जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर, ये झारखंड में है, उड़ीसा, मेघालय एंड तमिलनाडु। ये आपका जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे छोटा नागपुर झारखंड में, उड़ीसा, मेघालय और तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मृदा। माउंटेन सॉइल chiefly consists of pebbles and stone. It is rich in humus and organic matter. जो पर्वतीय मृदा होती है इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर और बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं। ये इसमें ह्यूमस ज़्यादा होती है और जो जैविक तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द हिमालय रीजन एज जम्मू एंड कश्मीर। ये ज़्यादातर आपके हिमालय का जो क्षेत्र पड़ता है जम्मू और कश्मीर का उसमें पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में, असोम इत्यादि में पाई जाती है। इन दीज एरियाज टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। इसके इन जो ये क्षेत्र हैं इनमें छतनुमा खेती ज़्यादा की जाती है, यानी इसको पहाड़ों को काट काट के वहाँ पे खेती की जाती है। सो द स्टेप आर कट इनटू द स्लूप ऑफ हिल्स टू कल्टिवेट द क्रॉप्स। खेती करने के लिए जो चट्टानें या पहाड़ियाँ जो होती हैं उनको काटा जाता है। ऑर्किड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज लाइक पाइन, रोजवुड, यूकेलिप्टस एंड साल एट्सेट्रा आर ग्रोन इन माउंटेन सॉइल। इस क्षेत्र में ज़्यादातर फलों के पौधे होते हैं। पाइन और शीशम, यूकेलिप्टस और साल के पौधे ज़्यादा उगाए जाते हैं। आगे आपका डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा जो राजस्थान में पाई जाती है, यानी जहाँ पे राजस्थान के एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल कंटेन ए रिच क्वांटिटी ऑफ सोल्यूबल साल्ट, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इट इज़ सैंडी एंड डेफिशिएंट इन ह्यूमस कंटेंट एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन भी इसमें ज़्यादा होती है। इट इज़ चीफली फाउंड इन राजस्थान, ये ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। आगे आपका सॉइल इरेजन। सॉइल इरेजन होता है मृदा अपर्दन, यानी मिट्टी का पानी के साथ और हवा के साथ बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कैरिड अवे बाय रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यानी इसका जो धरती है उसकी ऊपरी सतह है वो पानी और बारिश के द्वारा बहा दी जाती है या एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ा के ले जाते हैं। दिस लॉस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरेजन। मिट्टी का ये जो नुकसान होता है या इस तरह से मिट्टी जो उड़ जाती है उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। सॉइल इरेजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड मेक इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन। इससे क्या होता है, जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और वो खेती करने के लायक नहीं रहती। सॉइल इरेजन इज कास्ड बाय, इसके मुख्य कारण कौन से हैं? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज,
पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को ज़्यादा उस पर चराना या उसको चरागाह ज़्यादा करना, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रिकॉशन, जो हमारी एग्रीकल्चर की जो चेतावनियाँ होती हैं यानी कृषि करने के जो ढंग होते हैं वो जो सही नहीं होना, रॉन्ग फार्मिंग प्रैक्टिस या अलग गलत तरह से उस पर फसलों को उगाना। आगे आपका सोयल कंजर्वेशन यानी इस मिट्टी का जो नुकसान हो रहा है, मृदा अपरदन जो हो रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। कंजर्वेशन होता है संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचा के रखना। द फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन टू कंजर्व द सोयल। कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं इस मिट्टी को बचाने के लिए। कटिंग डाउन ऑफ ट्री शुड बी कंट्रोल्ड, जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसको रोकना चाहिए। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, स्पेशली अलोंग द हिल स्लूप एंड इन ड्राई एरियाज, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में और सूखे क्षेत्रों में तो स्पेशली। टेरेस्ड फार्मिंग शुड बी अडेप्टेड ऑन हिली स्लूप, पहाड़ी जो ढलान होती है उनमें छतनुमा खेती करनी चाहिए। स्मॉल बर्ड्स शुड बी बिल्ट अराउंड फील्ड, और खेत के चारों तरफ छोटी छोटी मेड बना देनी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल मस्ट बी कंट्रोल, जो जानवरों की ओवर ग्रेजिंग है यानी उनको ज़्यादा किसी जगह पे चराना जो है उसको भी है बैन करना चाहिए। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, मिट्टी की उपज को यानी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए वी शुड यूज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, हमें खाद और उर्वरक का यूज़ करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन इज आल्सो गुड मेथड फॉर मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सोइल, क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र जो है वो भी एक अच्छा मेथड साबित हो सकता है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाए रखने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, इसके वर्ड मीनिंग आपने आज करने हैं।